बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हूँ रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ जो एक इंतहाई अहम शख्सियत ने दी है। ये मेरी आज की वीडियो उसी पिछले वीडियो क्लिप का तसलसल है जिसमें मैंने ये बताया था कि अहम मुलाकात हो गई है और मैंने ये बताया था कि उस अहम मुलाकात में कुछ ज़्यादा बातें तय नहीं हुई हैं। सिर्फ यह तय हुआ है कि फार्मूला अगला क्या होना चाहिए, जो अभी तय नहीं हुआ अगली हुकूमतों का, कौमी हुकूमत हो या इन हाउस चेंज के ज़रिए कोई हुकूमत आए या नए इलेक्शन हो। लेकिन ये बहरहाल तय हो गया था कि पहले मरहले में नून लीग की रिस्पेक्ट रिस्टोर की जाए और मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर ज़ाहिर किया जाए या कमज़ोर किया जाए ताकि वो शहादत का दर्जा ना मिल पाए वज़ीर आज़म को। इस पर मैंने आपको बताया था कि मैं सपोर्टिंग एविडेंस भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, जैसा कि मैंने उस ही क्लिप में बता दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स नून लीग की फेवर में और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अबाउट कोरोना और ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से इंतहाई सख्त स्टैंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। नाज़रीन, उसी सिलसिले की जो अगली कड़ी है वो वही है कि उसी शख्सियत ने जो बोल तो खुद रहा होता है लेकिन उसके जो अल्फाज की गहराई है वो कहीं और से आती है और उसकी जो बात की फ़ोर्स है उसको भी कोई बैकअप हासिल होती है और बड़ी गहरी उसकी मीनिंग्स होती हैं जब वो बात करती है शख्सियत। जनाब शेख रशीद साहब उन्होंने एक और इंकशाफ किया है। ये इंकशाफ किसी मुखालिफ सियासी जमात ने नहीं किया, किसी मुखालिफ लीडर ने नहीं किया, किसी दुश्मन अंसर ने नहीं किया वज़ीर आज़म के, किसी इकोनॉमिस्ट ने भी नहीं किया, बल्कि उसी शख्सियत शेख रशीद अहमद ने किया है। और बहुत खौफनाक इंकशाफ है। उनका ये दावा है कि पाकिस्तान इकनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है और ये कोरोना है और अल्लाह की मदद है जिसने इस दफ़ा पाकिस्तान को इस माह की किस्त देने से बचाया, इस सरमाई की किस्त देने से बचाया और IMF ने किस्त मौखर कर दी तो पाकिस्तान की बचत हो गई, वरना टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका था और इसकी रेटिंग मनफी हो चुकी है। नाज़रीन, घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए और इससे ज़्यादा घर का बेदी शेख रशीद से ज़्यादा और शायद कोई PTI में है नहीं। और वो शेख रशीद उनके एक अहम इत्तेहादी हैं, सीट तो उनकी एक है, लेकिन ये खूंटा एक मजबूत खूंटा है और ये जिसकी तरफ आते या जाते हैं वो एक इशारा होता है कि क़ुव्वतें अब किसकी तरफ हैं और किसकी तरफ से जा रही हैं। किसी हुकूमत की अहम इत्तेहादी की जानिब से हुकूमत के बारे में ये इंकशाफ करना कि उसकी हुकूमत में मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है और रेटिंग मनफी चली गई है, उससे ज़्यादा किसी हुकूमत को कमज़ोर कर देने के लिए और कोई चीज़ दरकार नहीं है। और जो सूरत हाल जारी है कोरोना की वजह से मुआशी सरगर्मियों की, जिसमें तमाम ही कारोबार बंद हैं और बार बार वज़ीर आज़म की कोशिश की और सराहना के कुछ सनतें खोल दी जाएँ, कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी जाए, कुछ कारोबार खोल दिए जाएँ, ये बेल मुड़े चढ़ नहीं रही और ना कारोबार खुल रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम शुरू हो रहा है। हत्ता कि जो जिस सरमाए को अट्रैक्ट करने के लिए वज़ीर आज़म ने मराद का ऐलान किया था कि सरमाया कंस्ट्रक्शन में लगाएं तो या घर फ़रोख्त करें तो ना पूछा जाएगा कि पैसे कहाँ से आए, ना उस पर टैक्स लिया जाएगा, 90% तक रियायत दी जाएगी, उसका भी कोई ख़ातिर ख्वाह असर देखने में नहीं आया। और जो चंदे की अपील की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, तो उसका रिएक्शन ही इंतहाई मनफी आ गया है और लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बजाय ताज़ियत करने के और हमारा हाल पूछने के और पाकिस्तानी सफारत खानों से हमारी मदद करवाने के उल्टा हमसे चंदे मांग रहे हैं, जबकि हम खुद बहुत बुरे हाल में और यकीनन यूरोप और अमेरिका में कोरोना की वजह से जिस कदर शदीद तबाही मची हुई है और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो डेली वेजर से पर आवर वर्किंग के हिसाब से काम करते थे, उनके कारोबार बंद होने की वजह से उनकी हालत ख़राब हुई भी है।
وہ وزیر اعظم کے اس چندہ مہم سے سخت نالاں ہوئے ہیں اور نظر ثانی کر رہے ہیں اپنی اس حمایت پر جو ان کی وزیر اعظم کے لیے تھی۔ سوشل میڈیا پر یہ اتنا وائرل ہوا کہ فوراً ہی 2 دن کے اندر اندر وزیر اعظم کو افسوس، ہمدردی اور تعزیت کا ٹویٹ جاری کرنا پڑا، لیکن وزیر اعظم صاحب کو علم ہونا چاہیے کہ اب یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ چیز وہ ہوتی ہے جو بغیر مانگے دی جائے، مانگ کر یا احساس دلا کر کسی سے تعزیت کروانا، عزت لینا، دعا لینا، یہ انتہائی ایک ایسا اقدام ہوتا ہے جس سے اگنور کرنے والے کی اہمیت دوبارہ بحال ہونا مشکل ہوتی ہے۔ ناظرین، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جو شخصیت مرکزی کردار ادا کر رہی ہے آنے والی گورنمنٹ چینج میں، میاں محمد شہباز شریف صاحب، یہ ظاہر ہے صورتحال میں حکومت بھی آرام سے نہیں بیٹھی ہوئی اور اپنے بچاؤ کی حکمت عملیاں جو ہیں ان پر غور کر رہی ہے اور ان پر عمل درآمد کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس حکومت کی حکمت عملیاں آپ کو تو پتہ ہی ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کی کیا ہے اور جو حکومت ہے اس کی کیا ہے۔ ایک ہی طریقہ ان کا کہ مخالفین کو گرفتار کر لیا جائے، لہذا شہباز شریف کو ایک اور نوٹس دیا جا چکا ہے، اور اگر شہباز شریف اس نوٹس پر پیش ہونے کے لیے جاتے ہیں تو بھرپور کوشش کی جائے گی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ حکمت عملی یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہو گئے تو پھر یہ ساری موومنٹس جو ہیں یہ کمزور نہ بھی ہوئیں تو تاخیر کا شکار ضرور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں اگلی پیشی پر شہباز شریف صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں، اور پیش ہوتے ہیں تو کیا ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے یا نہیں، اور اگر ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دعا کریں اور کہ شیخ رشید صاحب کی یہ بات کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے اگر درست بھی ہے تو اس کو یہاں پہ لیکن IMF آپ کو ریلیف دے چکی ہے، مؤخر کر چکی ہے 1 سال کے لیے، تو یہ 1 سال میں پاکستان دوبارہ سنبھل جائے، اکنامیکلی ریٹنگ اس کی شرح نمو جو ہے وہ منفی سے مثبت میں آ جائے، تاکہ یہ ہمارا پیارا ملک ڈیفالٹ کرنے سے بچ جائے، کیونکہ اگر یہ ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے معاشی اثرات انتہائی خوفناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ اجازت دیجیے نیکسٹ بریکنگ تک دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔